कातिल ने किस सफाई से धोई है आस्तीन। कातिल ने किस सफाई से धोई है आस्तीन, उसको खबर नहीं कि लहू बोलता भी है। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं आपके साथ हर्षिता मिश्रा और आप देख रहे हैं टाइम्स में। इजराइल और हमास के बीच जंग को अब तक 203 दिन पूरे हो चुके हैं। इसके बावजूद भी इजराइल को कोई बहुत बड़ी कामयाबी हाथ नहीं लगी, सिवाय फलस्तीनियों को उनके घरों से निकाल कर कत्ल कर देना, उनके घरों को बम से उड़ा देना, उनके जिस्म के टुकड़े टुकड़े कर देना, उनके हाथ पैर बांधकर अपनी बहादुरी दिखाने जैसी घटनाओं के अलावा इजराइल को बड़ी कामयाबी हासिल नहीं हुई। लेकिन इसे ही अपनी जीत बता रहा है, क्योंकि हमास के नाम पर अब तक 34,000 से ज्यादा फिलिस्तीनियों का कत्लेआम कर दिया गया। वहीं दूसरी तरफ लेबनान हिजबुल्लाह भी इजराइल को कड़ी टक्कर दे रहा है। अपने एक लड़ाकी की मौत का बदला लेने के लिए हिजबुल्लाह ने इजरायली सेना के ठिकाने को ही निशाना बना रहा है। हमले की वजह से तकरीबन 2 लाख इजरायली अपना घर छोड़कर भागने पर मजबूर हो चुके हैं। वहीं दूसरी तरफ पश्चिमी मीडिया भी इस बात को कह रही है, हमास के हमले के बाद हिजबुल्लाह वाकई बहुत बुरी तरह से इजराइल पर हमला कर रहा है, जिससे इजराइल की सेना बिल्कुल हिल चुकी है। वहीं दूसरी तरफ इजराइल को गजा में अब तक कोई कामयाबी हासिल नहीं हुई। इजराइल की तरफ से गजा में एक तरफा जीत का दावा किया जा रहा है और कहा जा रहा है कि उसने गजा में रफा बटालियन के अलावा हमास के तमाम ग्रुप को खत्म कर दिया, जबकि इजराइल की अपनी अलग ही मजबूरी है। 200 दिन तक रोजाना कत्लेआम के बाद भी अगर इजराइल को कामयाबी हासिल नहीं हुई, तो ऐसे में यह भी सवाल उठता है कि आखिर वो गजा में करने क्या गया था। क्या गजा पर इजराइल कब्जे के लिए गया था? गजा के समुद्री इलाकों को कब्जा करके इजराइल अपने लोगों को तोहफा देना चाहता था, या फिर इजराइल इस मौके का इंतजार कर रहा था कि कब ऐसा वक्त आए जब वो गजा पर पूरी तरह से कब्जा कर ले, क्योंकि पश्चिमी ताकतों ने फलस्तीन पर कब्जा करके एक तोहफे के तौर पर जायोनियों के लिए इजराइल बनाया था। आज के दौर में इजराइल के लिए गजा एक बहुत बड़ा जख्म बन चुका है। वो चाहकर भी गजा से पीछा नहीं छुड़ा सकता, क्योंकि गजा में हमास कदम कदम पर इजराइल को चुनौती दे रहा है। फलस्तीनी लड़ाके इजरायली सैनिकों पर पूरी तरह से भारी पड़ रहे हैं। यही वजह है कि इजराइल अपने सैनिकों को गजा से निकाल रहा है, ताकि उसके सैनिक जिंदा रहें और लूले लंगड़े तो बिल्कुल भी ना रहें, क्योंकि इजरायली सैनिक गजा में हमास जंग के दौरान लूले लंगड़े, अंधे, बहरे और हमेशा के लिए अपाहिज होते जा रहे हैं, जो इजराइल के लिए एक सिर दर्द बन चुका है। इजराइल अपने सैनिकों को गजा से निकालकर गजा के ऊपर एयर स्ट्राइक करने पर जोर दे रहा है, ताकि उसके सैनिकों का बिल्कुल भी नुकसान ना हो। गजा पर एयर स्ट्राइक करके बहुत ही आसानी के साथ फलस्तीनियों का न सिर्फ कत्लेआम कर रहा है, बल्कि उनका नस्लीय सफाया भी कर रहा है। लेकिन हमास के मिलिट्री विंग ने जिस तरह के दावे इजराइल के बारे में किए, उसने इजराइल की सारी पोल पट्टी को खोल कर रख दिया है और जीत के झूठे दावे को हमास ने बेपर्दा कर दिया। इस मामले में अरब के अखबार ने पूरी एक रिपोर्ट भी छापी है, जिसमें अबू उबैदा का जिक्र करते हुए उसके बयान को जगह दी है। अपने बयान में अबू उबैदा ने कहा कि इजराइल नपुंसक साबित हो चुका है, क्योंकि 200 दिनों के लगातार हमले के बाद भी गजा में उससे कोई कामयाबी हासिल नहीं हुई। इजराइल को केवल एक ही कामयाबी हासिल हुई है कि उसने यहाँ पर आम लोगों का नरसंहार किया और उसकी इमारत को तबाह कर दिया। इजराइल ने इस दौरान 34,000 लोगों का कत्लेआम किया और आम लोगों को उनके घर को छोड़ने के लिए मजबूर कर दिया। अबू उबैदा ने अपने बयान में आगे कहा कि इजराइल हमास को खत्म करने का दावा कर रहा है, जो पूरी तरह से नामुमकिन साबित हुआ। हमास के मिलिट्री विंग के प्रवक्ता ने जोर देकर कहा कि इजराइल अपने झूठे को खूब फैला रहा है कि वो हमास के तमाम गुटों को खत्म करने की ताकत रखता है। लेकिन 200 दिन के बाद भी हमास टूटा नहीं है। हमास का हमला तब तक जारी रहेगा जब तक इजराइल कब्जा छोड़ नहीं देता। अबू उबैदा ने कहा कि हमास रणनीति के मुताबिक अपने काम को अंजाम देगा। अबू उबैदा ने जोर देकर कहा कि कब्जाधारी इजराइल गजा के भीतर कीचड़ में फंस चुका है। इजराइल को गजा में शर्मिंदगी और शिकस्त के अलावा कुछ भी हासिल नहीं होगा। फलस्तीन लड़ाके खड़े हो रहे हैं, न केवल जंग के मैदान पर एक्शन के जरिए, बल्कि अलग अलग जगह से उनकी वापसी हो रही है। अबू उबैदा ने अपने वीडियो संदेश में कहा कि इजरायली कब्जा फिलहाल अपने उसे इमेज को बचाने की कोशिश कर रहा है, जो 7 अक्टूबर को इजराइल पर हमास के हमले के बाद खराब हो गई थी। इजराइल रफा पर हमला करके हमास पर एक जीत के तौर पर पेश करना चाहता है और यह सरासर झूठ बेचने की कोशिश है कि उसे रफा बटालियन को छोड़कर हमास के तमाम गुटों को हरा दिया। अब आप इस चीज पर गौर करिए कि अबू उबैदा के बयान का सीधा सा यही मतलब निकल रहा है कि इजराइल फिलहाल अपनी इज्जत बचाने के लिए गजा पर हमला कर रहा है और ये दिखाने की कोशिश कर रहा है कि हमने रफा बटालियन को छोड़कर हमास के तमाम यूनिट को हरा दिया। मतलब जिस जीत का दावा इजराइल कर रहा है वो सरासर झूठ पर टिका है और 7 अक्टूबर को लूटी हुई इज्जत को बचाने के लिए इजराइल गजा पर हमले कर रहा है। कैदियों के अदला बदली के मामले पर बातचीत करते हुए अबू उबैदा ने कहा कि इजराइल बातचीत से पीछे हटने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि उसका मकसद गजा में लंबे समय तक रुकना है। अबू उबैदा ने कहा कि हम फिलिस्तीनियों के हक को जाया नहीं होने देंगे,
क्योंकि हमारा मकसद गजा से कब्जे वाली इजरायली ताकत को न सिर्फ हटाना है बल्कि इजरायली नौकईबंदी को भी खत्म करना है और बेघर हो चुके लोगों को उनके घरों में वापस लाना है। अबू उबैदा ने इस दौरान इजराइल के लोगों को संदेश देते हुए कहा कि गेंद अब इजराइल के पाले में है, लेकिन वक्त की खिड़की बहुत छोटी है और उनके पास मौका कम है। अबू उबैदा ने सीरिया की राजधानी में ईरानी दूतावास पर इजरायली हमले के बाद ईरान की जवाबी कार्रवाई की तारीफ भी की और कहा कि ईरान के जवाब ने इजराइल को हिलाकर रख दिया। वहीं अल मायदीन ने अपनी रिपोर्ट में लबनान के हिजबुल्लाह का भी जिक्र किया, जिसमें मंगल के रोज हमले का जिक्र किया गया, जिसमें बताया गया कि हिजबुल्लाह ने साउथ लबनानी शहर में अपने एक लड़ाके के मारे जाने के बाद इजरायली इलाके में 2 मिलिट्री यूनिट के हेडक्वार्टर पर हमला किया है। अपने बयान में हिजबुल्लाह ने कहा कि उसकी गोलानी ब्रिगेड और एगोज यूनिट 621 के हेडक्वार्टर को बहुत ही सटीक निशाना हमला किया गया है। वहीं अल मायदीन राउटर्स के हवाले से बताया गया है कि हिजबुल्लाह का यह हमला 7 अक्टूबर के हमले के बाद अब तक का सबसे खतरनाक हमला रहा है। उत्तरी इजरायली बस्तियों में सायरन बजने लगे। इजरायली रेडियो ने भी पुष्टि की है कि नहरिया के ऊपर लेबनान से 3 ड्रोन लॉन्च किए जाने के बाद उत्तरी इलाके हिजबुल्लाह का हमला इजराइल के लिए बहुत बड़ा चैलेंज बन चुका है, जिसकी वजह से तकरीबन 2 लाख इजरायली अपना घर मकान सब कुछ छोड़कर इलाकों में चले गए। वहीं अगर इजराइल के भीतर झांक कर देखा जाए तो इजराइल की आवाम बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ बहुत ही बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन कर रही है। बेंजामिन नेतन्याहू को प्राइम मिनिस्टर के बजाय क्राइम मिनिस्टर के खिताब से नवाज रही है। इजराइल के इतिहास में बेंजामिन नेतन्याहू को अब तक का सबसे ज्यादा करप्ट पॉलिटिशियन के तौर पर देखा जा रहा है, जो सिर्फ अपनी कुर्सी बचाने के लिए गजा में लगातार हमला कर रहा है। हालांकि गजा में हमास इजराइल को कड़ा मुकाबला दे रहा है। इजराइल को सिर्फ इतनी ही कामयाबी मिली है कि वो 34,000 से ज्यादा लोगों को अब तक मार चुका है, जिनमें ज्यादातर औरतें और मासूम बच्चे हैं। खैर, इजराइल के लिए गजा की जंग एक चैलेंज बन चुकी है, पर इजराइल अपनी इज्जत बचाने के लिए पता नहीं कितने दिनों तक जंग जारी रखेगा। बहरहाल चलते चलते आखिर में मंजर लखनवी ने भी क्या खूब फरमाया है, गुस्सा कातिल का न बढ़ता है न कम होता है। गुस्सा कातिल का न बढ़ता है न कम होता है, एक सर है कि वो हर रोज कलम होता है। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। इस खबर को आप हमारे साथी शम्स तबरेज की कलम से सुन रहे थे। आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें। हमारी वीडियो को डाउनलोड करके सोशल मीडिया पर अपलोड करने पर यूट्यूब और फेसबुक आपको ऑटोमेटिक कॉपीराइट स्ट्राइक भेजकर यूट्यूब चैनल और फेसबुक को बंद कर सकता है। इसलिए वीडियो पसंद आए तो यूट्यूब के वीडियो लिंक को फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप पर अपने रिश्तेदार, यार दोस्तों को भी शेयर करें और बेबाक, निष्पक्ष, स्वतंत्र पत्रकारिता को सपोर्ट करने के लिए आप हमारे चैनल टाइम्स मेल को जरूर से सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन की घंटी वाली बटन भी जरूर से दबा दें ताकि आपको हमारे आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन फौरन ही मिल जाए। फिर मिलता है किसी और वीडियो में एक नई खबर के साथ। हर्षिता मिश्रा को दीजिए इजाजत। जय हिंद। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें।